बड़ी खबरों का बड़ा बुलेटिन, इंडिया लाइव बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव बुलेटिन। आज हम लोग दिल्ली गाज़ियाबाद के बॉर्डर स्थित चिगंबरपुर में आए हैं। मेरे पीछे ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं कोई प्राकृतिक आपदा का नहीं है, ये प्रशासन द्वारा किया गया है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज थी, कुछ प्लांट्स थे, उसमें काम करने वाले कुछ कर्मचारी लोग थे और जो कर्मचारी हैं वो कई 100 लोगों की तादाद में बताए जा रहे हैं जिनको बेघर कर दिया गया है, जिनसे उनका काम धंधा छीन लिया है। कल बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व चेतावनी के कल नगर निगम की टीम यहाँ पे आई थी, जिन्होंने यहाँ पे बुलडोज़र और बाकायदा फोर्स के साथ पूरी यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी, जितने भी यहाँ पे गोदाम थे, उनको निस्तो नाबूद कर दिया, उनको एकदम ख़त्म कर दिया। हमारी वेयरिंग का काम है और वो आए और आते के साथ उन्होंने हटो पंखे तक नहीं उतारनी दिए, कुछ लाइट वगैरह नहीं उतारनी है, मीटर तक नहीं उतारनी है, मीटर भड़ाक सारे बेकार हो गए। नोटिस कोई नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, नोटिस कोई नहीं दिया, जवानी अच्छा, वर्बली बोला उन्होंने कि हम आएंगे 8 दिन बाद, आप अपनी तैयारी करो। 20, 25, 40 साल से बैठे हैं हम लोग, तो इतनी जल्दी ये चीज़ें हल जाएंगी? इनको हम कवर कर सकते हैं? जीएसटी हम देते हैं, बिजली के बिल पक्के लगे हुए हैं, हर चीज़ हमारे पास पक्की है, ये ऐसे कैसे होगा जी? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो आप पीछे मंजर देख रहे हैं ये किसी प्राकृतिक आपदा का नहीं है, ये प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ की गई है। प्रशासन द्वारा लाखों हज़ारों लोगों का जो है घर बर्बाद कर दिया गया है, उनकी रोज़ी रोटी उनसे छीन ली गई है। मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं जिनसे मैं आपकी बात करवाना चाहूँगा सीधे, जो बताएंगे क्या हुआ है। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम ईश्वर जैन। जैन साहब, क्या हुआ है यहाँ पे जो इतना सब तोड़फोड़ हुई है, इसके पीछे क्या है? 2 दिन पहले आके हमारे को बोल के गए थे कि भाई ये सब आप हटा लो, ठीक है। हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, और बाद में कहेंगे, हमने कहा भी 2 दिन में हम नहीं हटा सकते, तो कहेंगे जी ठीक है हम 8 दिन के बाद आएंगे। और वो 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन ही यहाँ पर आ गए और सारा इन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। कौन आए थे 2 दिन पहले, कौन बोल के गए आप? निगम के आदमी आए थे जो बोल के, आला अधिकारी थे, उन्होंने बताया था कि भाई यहाँ खाली करो, ये ज़मीन ये निगम की है। तो क्या अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ या दुकानें या जो बना हुआ है ये सब अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे बनाया गया था क्या? ये 40 साल पुराना है सर। तो 40 साल से इससे पहले कोई आपके पास कभी कोई निगम की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया? यहाँ से जीएसटी पास है, सब लोग जीएसटी दे रहे हैं, जितने भी ये बॉडी बिल्डर हैं जो व्यापार कर रहे हैं उन्होंने जीएसटी अप्लाई किया हुआ है, सबका नंबर मिला हुआ है, हाउस टैक्स दे रहे हैं, समझे, इनकम टैक्स दे रहे हैं, बिजली लगी हुई है हर उसमें प्लॉट में। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी या जितनी भी वर्कशॉप थी वो अब की नहीं है, वो पिछले 40 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाकायदा इन लोगों के पास यहाँ पे जीएसटी मीटर हैं, बाकायदा यहाँ पे बिजली के बिल हैं, बाकायदा यहाँ पे कई लोगों के पास रजिस्ट्री भी हैं और यहाँ पे हाउस टैक्स भी दे रहे हैं। फिर भी अचानक से बिना किसी को बताए, बिना किसी को नोटिस दिए, अचानक से एक रात, एक दिन में नगर निगम के कर्मचारी आते हैं, वो कहते हैं कि आपको 2 दिन के बाद ये मकान, ये जगह खाली करनी है। इन लोगों के द्वारा जब कहा जाता है कि 2 दिन में नई जगह खाली हो पाएगी तो उनको 8 दिन का नोटिस दिया जाता है, लेकिन फिर भी 8 दिन का नोटिस देने के बावजूद वो 2 दिन के बाद ही, यानी कि सोमवार को वो लोग आके नोटिस देके गए, मंगलवार छोड़ के बुधवार को वो आके यहाँ पे कार्रवाई करके जाते हैं। और लोग भी हमारे साथ हैं यहाँ पे, उनसे बात कराते हैं। भाई साहब का नाम बताएं। भाई साहब, नोटिस कोई नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, नोटिस कोई नहीं दिया, जवानी। अच्छा, सिर्फ मौखिक तौर पे देके गए, कोई लिखित में कुछ भी नहीं देके गए? वर्बली बोला उन्होंने कि हम आएंगे 8 दिन बाद, आप अपनी तैयारी करो। 20, 25, 40 साल से बैठे हैं हम लोग, तो इतनी जल्दी ये चीज़ें हल जाएंगी? इनको हम कवर कर सकते हैं? जीएसटी हम देते हैं, बिजली के बिल पक्के लगे हुए हैं, हर चीज़ हमारे पास पक्की है, ये ऐसे कैसे होगा जी? तो कितने लोग प्रभावित हुए इसकी वजह से? यहाँ पे कितने लोग थे जो काम? 4 आदमी प्रभावित हुए जी। अच्छा, हाँ, मतलब कई हजार लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। बिल्कुल जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रईसुद्दीन है जी। आपकी भी यहीं पे वर्कशॉप? हाँ, पीछे की तरफ है हमारा काम था। अच्छा, बॉडी का ही काम, हमारी वेयरिंग का काम है। और वो आए और आते के साथ उन्होंने हटो पंखे तक नहीं उतारनी दिए, कुछ लाइट वगैरह नहीं उतारनी है, मीटर तक नहीं उतारनी है, मीटर भड़ाक सारे बेकार हो गए। लाइट में भी आग लगी, लाइट में मीटर सारे फूके पड़े हैं। उन्होंने कुछ नहीं, कोई बताया ही नहीं कि हम आए नहीं आए। पुलिस फोर्स आती है, लेडीज पुलिस आती, और जो भी कोई बोल रहा उठा के गाड़ी में बैठा रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहे किसी से कुछ भी। और आला अधिकारी सारे नगर निगम के जितने भी थे, सब बड़े बड़े अफसर सारे थे उस पर। तो आप लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों को दबा दिया गया, उनको जबरदस्ती? अच्छा, कुछ अरेस्टिंग भी हुई है कुछ लोग? नहीं, अरेस्टिंग हुई थी, लेकिन उन्होंने 2-3 जो बोले थे उनको उठा फिर छोड़ दिया था, फिर रोड पे छोड़ दिया था उनको ले जाके, फिर क्योंकि उसी डर की वजह से कोई बोला नहीं फिर। तो अभी कल ये हादसा हुआ है, कल ये जो चीज़ है कल हुई है, तो उसके बाद अभी तक आपने कहीं पे शिकायत कही इसके लेके, कहीं प्रशासन में किसी को? अभी कोई शिकायत नहीं की सर, अभी तो मलबा ही उठा रहे हैं सर। अभी तो नुकसान इतना हुआ है कि पूछो मत। कितना नुकसान हो गया? लाखों, कम से कम कई लाख, 10-20 लाख रुपए नुकसान हुआ इसी एरिया में। कितना नुकसान हुआ? अब कम से कम 20 लाख रुपए का हमारे ठेकेदार का नुकसान है।
20 लाख रुपए एक बंदे का नुकसान। हाँ जी हमारे जी भाई साहब अपना नाम बताएं। मेरा नाम शौकत अली है ये इनका और शहर था पूरा। मेरे यहाँ जी आप जीडीए के सारे आला अधिकारी आए थे। 4, ढाई, 3 बजे का टाइम था और मुझसे पेपर मांगे ज़मीन के। मैंने पेपर दिखाए। पेपर देखने के बावजूद खसरा नंबर गलत बताने लगे। मैं कोर्ट में गया, कचहरी में गया, वहाँ जा कर के सब वकीलों को चेक कराए, सब ने जो है सही बताए मेरे पेपर। और मुझसे बोले कहने तुम्हें जो है 2 दिन के अंदर खाली करना पड़ेगा। मैं कहा सर मेरा दुनिया भर का बारदाना फैला पड़ा है, मेरे यहाँ 6 गाड़ी बन रही है, कुछ गाड़ी ऐसी है कि जो अभी हाथ भी नहीं लगाया, तो मैं 2 दिन में कैसे इनको हटा लूँगा और कैसे अपना सामान संभाल लूँगा। इन्होंने मुझे फिर 8 दिन का टाइम दिया। मैंने वो मंजूर कर लिया। मैं कहा सर अगर आपकी ज़मीन है कोई बात नहीं, मैं खाली कर दूँगा, लेकिन मुझे जो है कम से कम 2 महीने का टाइम दे दो, मेरी ये गाड़ी बन के चली जाएंगी और मैं अपना सामान संभाल लूँगा। लेकिन सोमवार की ये बात थी और मंगल का दिन छोड़ कर बुध में, जबकि मैं यहाँ मौजूद नहीं था और मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ आके मेरा सब कुछ बर्बाद कर गए। मेरा 50 लाख का नुकसान है, जो भाई साहब कह रहे थे 20 लाख का, 50 लाख का मेरा नुकसान है। 10 टन लोहा मेरा सब मलबे के अंदर दब गया, जो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, गाड़ियों में लगने लाग नहीं रहा। कम से कम कितने टाइम से आप लोग यहाँ पे बैठे हो? आप कितने टाइम से यहाँ पे बैठे हो? मुझे यहाँ 35 साल हो चुके हैं। अच्छा 35 साल से मैं इस जगह पे बैठा हूँ। इन 35 सालों में कभी इससे पहले किसी ने कोई आपत्ति उठाई हो, कभी प्रशासन की तरफ से? नहीं उठाई। 2 साल से ये नगर निगम वाले आ रहे थे मेरे पास, इस पर हाउस टैक्स लगवाओ, हाउस टैक्स लगवाओ। मैंने हाउस टैक्स लगवाया, अभी 2 साल का जमा करा, 48,000 रुपये 2 साल का जमा करा। देखिए जैसे कि इन्होंने बताया भाई साहब ने कि पहले तो नगर निगम खुद इनके पास आया पिछले 2 साल से कि यहाँ पे हाउस टैक्स लगाया जाए, हाउस टैक्स लगा के इसको पक्का किया जाए। इन्होंने 2 साल का हाउस टैक्स भी भरा हुआ है, पिछले 2 साल का इनके पास सारे कागज़ उसके मौजूद हैं। उसके बावजूद नगर निगम की बदमाशी देखिए, नगर निगम की कार्रवाई देखिए कि उन्होंने बिना किसी को सूचना दिए ऐसी गुंडागर्दी दिखाई है कि पूरी फोर्स के साथ आके दिन में कुछ ही घंटों के अंदर सारा सब कुछ तोड़ दिया गया है। यहाँ पे सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ पे कई हज़ारों लाखों लोगों का रोज़गार उनसे छीन लिया गया है। इस समय उनकी भूखे मरने की नौबत है। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।